नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रोसोर न्यूज पर। आज हम उठाने वाले हैं वो मुद्दा जिसने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उनके बेटे और एथेनॉल पॉलिसी यानी E20 फ्यूल पर लगे गंभीर आरोपों पर। विपक्ष का आरोप है कि गडकरी जी ने पॉलिसी बनाई और उनके बेटों ने अरबों का मुनाफा कमाया। सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी देश के लिए बनाई गई थी या फिर परिवार के लिए? आइए चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, जब से सरकार ने पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग का ऐलान किया है, उसी दिन से बवाल मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि इस पॉलिसी के असली फायदे जनता या किसानों को नहीं, बल्कि नितिन गडकरी के घराने को हुए हैं। पहला सबसे बड़ा जो आरोप लगा है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लगा है, यानी नीति बनाने वाले मंत्री खुद और फायदा उठाने वाले उनके बेटे निखिल और सारंग गडकरी की कंपनियां सियान एग्रो इंडस्ट्री और मानस एग्रो इंडस्ट्री एथेनॉल का कारोबार करती हैं। और जैसे ही E20 का नियम आया, इन कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई। और दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो मुनाफे का है। विपक्ष कहता है कि गडकरी के बेटों की कंपनियों का कारोबार कुछ ही महीनों में 18 करोड़ से छलांग लगाकर 700 करोड़ तक पहुंच गया। शेयर प्राइस भी आसमान छूने लगे। तो सवाल उठता है, क्या ये सब एक महज इत्तेफाक है? तीसरा जो दोस्तों आरोप लगता है वो जनता की जेब पर चोट का है। कई वाहन मालिक कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल से गाड़ी की माइलेज घट रही है, पुरानी गाड़ियों के इंजन को नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार इन शिकायतों को नजरअंदाज कर रही है। क्यों? क्या इसलिए कि मंत्री जी के बेटों का धंधा चमक रहा है? वहीं दोस्तों चौथा जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो टाइमिंग पर लगता है। विपक्ष कहता है कि जैसे ही गडकरी के बेटे एथेनॉल बिजनेस में मजबूत हुए, वैसे ही E20 पॉलिसी को तेजी से लागू कर दिया गया। मतलब पॉलिसी देश के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए बनाई गई थी। भाई अब इस पूरे मामले पर नितिन गडकरी जी की सफाई भी आई है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ एक पेड कैंपेन चलाया गया है। सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई गई वो विपक्ष ने पैसे देकर चलाई। ये सब राजनीतिक साजिश है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गडकरी परिवार पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा था कि गडकरी के बेटे एथेनॉल के बिजनेस से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि खुद गडकरी बतौर मंत्री पॉलिसी बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गडकरी परिवार को एथेनॉल पॉलिसी का सबसे बड़ा लाभ मिला है और यही वजह है कि लक्ष्य भी समय से पहले पूरा कर लिया गया। वहीं आपको बता रहे हैं, नितिन गडकरी ने दावा किया ARAI और SIAM जैसी संस्थाओं ने टेस्टिंग की है और E20 फ्यूल बिल्कुल सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया है कि E20 इंजन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। किसानों को मक्का, धान और गन्ने की फसलों को 45,000 करोड़ तक का फायदा हुआ है। देश का तेल आयात घटेगा, प्रदूषण कम होगा और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा भी मिलेगा। यानी गडकरी जी का साफ साफ कहना है कि ये पॉलिसी देश के लिए है, मेरे परिवार के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों सवाल अभी भी उठता है, गडकरी चाहे जितनी भी सफाई दे ले, मगर वो सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर सब कुछ इतना साफ सुथरा है तो फिर गडकरी के बेटों की कंपनियों का मुनाफा क्यों बेतहाशा बढ़ा? अगर सब कुछ तकनीकी तौर पर सुरक्षित है तो फिर जनता क्यों कह रही है कि गाड़ियों की माइलेज घट गई, इंजन पर असर हो रहा है? और अगर ये पॉलिसी किसानों के लिए है तो जनता को क्यों लगता है कि असली किसान नहीं बल्कि मंत्री जी के बेटे किसान से भी ज्यादा लाभार्थी बन गए? याद रखिए, जब पॉलिसी बनाने वाले के घराने को ही सबसे बड़ा फायदा मिल जाए तो सवाल तो दोस्तों उठना लाजमी है। तो दोस्तों ये थी नितिन गडकरी और उनके बेटों पर लगे आरोपों और उनकी सफाई की पूरी कहानी। विपक्ष कह रहा है कि ये साफ साफ घपला है, गडकरी जी कह रहे हैं कि ये सब पेड कैंपेन है। अब फैसला आपको करना है, क्या ये सचमुच पेड कैंपेन है या फिर पेड पॉलिसी? आप अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी और देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती रहें। तो चलिए जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।